लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसका 25 से लेकर 35 तक हम लोग पढ़ने के लिए पाएंगे। और पढ़ने के लिए मोनी सामने आएंगी। आज का मुख्य पाठ हमारे बीच में रखेंगे। हम पढ़ेंगे लूका नामक पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 25 से लेकर 32 आयत तक। शमौन का गीत। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। ये प्रभु का जीवित वचन है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सब को आशीष। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, पृथ्वी के रचयिता, हमारे उद्धार करता पिता परमेश्वर, आज सारा संसार तेरे पुत्र के जन्म दिवस के अवसर में प्रभु जी, जो तूने हमें तोहफे के रूप में इस सारे संसार को दिया प्रभु जी, जब सारा संसार आनंद और खुशी में मग्न है प्रभु जी, तेरे वचनों के द्वारा तेरे दास तेरे दासियां तेरे राज का प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी। अपने लोगों के संग होना, अपने लोगों के जीवन में होकर तो उनसे बोलना, उनसे बातचीत करना प्रभु जी। गीतों को गाने में, प्रार्थना करने में, गवाहियां देने में तूने प्रभु जी हम सबों की सहायता की, मदद की। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ। होने दे जैसा तो आदिकाल से लेकर आज तक अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बोलता आया, बातचीत करता आया, फिर एक बार प्रभु जी अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक से बोल और बातचीत कर प्रभु जी, तेरे शरीर और मीठी आवाज को प्रभु जी हमसे सुनने वाले नहीं परंतु सुनकर प्रभु जी अपने जीवन में इस ख्रीस्त जयंती के अवसर में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने पाए प्रभु जी। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, वचन का बोलने वाला तू हो प्रभु जी। इस नासर के वसीले से इस दुआ को मांगता हूं, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने आज के सुंदर ये समय में पूरा 24 साल मेरा इस कटनी शहर में कंप्लीट होने जा रहा है। 24 साल में तो परमेश्वर ने बहुत से मेरे जीवन में उतार चढ़ाव लाए, बहुत से बड़े बड़े मेरेकल्स को दिखलाए, बहुत से कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने अंजाम दिया और हर कार्य को परमेश्वर अपने संग हम सबों को रखते हुए पूरा किया। और ये ख्रीस्त जयंती का पहला अवसर है कि परमेश्वर के भवन में आज हम पहली बार ख्रीस्त जयंती को मना रहे हैं प्यारो। ये मेरा कई सालों का इंतजार था प्यारो, कई वर्षों की मेरी तपस्या थी। इस बात को भी सोचिएगा कि परमेश्वर एक भवन हमें देना, एक भवन हमें देना, जो भवन
हम सबके लिए अपना स्वतंत्र रूप से हम कार्य करने की योग्य होने पाए। और ये परमेश्वर ने हम सबों की प्रार्थना को सुना और ये भवन दिया, और इस भवन ने पहली बार हम परमेश्वर के पुत्र के ख्रीस्त जयंती को मना रहे हैं। ये ख्रीस्त जयंती क्या है? आज सारे संसार के लोग क्रिसमस तो मना रहे हैं, परंतु क्रिसमस का अर्थ क्या है? ये क्रिसमस क्यों कहा जाता है? ये क्रिसमस कब से मनाया जाता है? इस बात को आज मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं प्यारो। जैसा यहां अभी पढ़ा गया लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 25 से, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देख पाएगा। ये नए नियम और पुराने नियम में सिर्फ एक पेज का फासला है ना, एक खाली पेज है मलाकी और मत्ती के बीच में। ये खाली पेज क्या है जानते हैं? पुराने नियम में उस समय तक परमेश्वर अपने लोगों से बोलता था, बातचीत करता था प्यारो। परंतु जब पुराने नियम से नए नियम में इसका प्रवेश हुआ, ये एक फासले को बतलाता है 400 साल। ये 400 साल कितना लंबा फासला है, इस बात को आप सोचिए प्यारो। और इस 400 साल में ना तो परमेश्वर का कोई आह्वान हुआ, ना तो परमेश्वर को कोई भविष्यवक्ता के द्वारा कोई बातें हुई। 400 साल पहले हुई पुराने नियम में, परंतु 400 साल बड़ा निशब्द रहा प्यारो, शांत रहा। परमेश्वर का एक वचन भी इन 400 सालों में कहीं भी पहुंचाया नहीं गया प्यारो, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचाया नहीं गया प्यारो। लोग उस समय में रोमी शासन का काल था प्यारो, और रोमी शासन के काल में यहूदी लोग सताए जा रहे थे प्यारो। और ये 400 साल का अंतराल उस बात को दर्शाता है, दुख, संकट, क्लेश का काल को बतलाता है प्यारो। हम जब यशायाह की भविष्यवक्ता का पुस्तक को पढ़ेंगे, हम आगे जो देखेंगे उसमें लिखता है, अंधकार ही अंधकार था प्यारो, कहीं भी ज्योति का कोई नाम निशान नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा वो 400 साल था प्यारो। और इस 400 साल में परमेश्वर अपने एक व्यक्ति को चुनता है प्यारो, एक व्यक्ति को चुनता है, और वो शमौन, जो कि मैं बीते 3 साल पहले एक गीत को भी लिखा था, सदियों से कर रहा था तेरा इंतजार। तो ये शमौन नाम का जो मनुष्य था, ये परमेश्वर, देखिए यहां लिखता है, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। ये शमौन एक यहूदी, बड़ा भक्त, बड़ा धर्मी, बड़ा संयमी मनुष्य था, जो कि लोगों के बीच में आदर का पात्र था प्यारो। लोग इसे धर्मी जन के नाम से जानते थे प्यारो। धर्मी का अर्थ क्या है?
जो न्याय से चलने वाला, सच बोलने वाला और हर कार्य को परमेश्वर के अनुग्रह में करने वाला, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं पाई जाती। प्यारो, धर्मी का अर्थ ये है प्यारो। यह धर्मी शख्स परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, जबकि रोमी शासन काल में लोग सताए जा रहे थे, लोग प्रताड़ित किए जा रहे थे, कहीं शांति का नामो निशान नहीं था। प्यारो, आज ये क्रिसमस हम जो मना रहे हैं तो क्या सोचते हैं मसीह लोग? सिर्फ केक खाओ, शराब पियो, आज तो यही प्रचलन हो गया प्यारो। नाचो गाओ, बस खत्म। क्रिस्ट का मास, क्रिसमस, इसका अर्थ क्या है कभी हमने जानने की कोशिश नहीं की प्यारो। हम नामधारी मसीह बनकर आज भी रह रहे हैं, नामधारी मसीह बनकर जी रहे हैं प्यारो। कोई उत्साह नहीं है, एक पल का आनंद, एक पल की खुशी, बस। ये क्रिसमस जो है हमारे लिए, सारे संसार के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, एक बहुत बड़ा सौगात है, एक बहुत बड़ा नजराना है प्यारो। ख्रिस्त की आमद, ख्रिस्त की आमद का इंतजार आज क्या लोग कर रहे हैं? ये जयंती एक नाम रह गया, सिर्फ जयंती मनाना है, ख्रिस्त जयंती मनाना, बस। कल से देखिए फिर वही सब साधारण। मसीही जीवन में कोई चहल पहल नहीं, कोई गतिशीलता नहीं प्यारो। और उस समय जो 400 साल था, लोग एक शांतिदाता का बाट जो रहे थे प्यारो। मलाकी आप अगर पढ़ेंगे, मलाकी का अंत में लिखता है, जो बतलाया में मत्ती और मलाकी के बीच में जो 400 साल का अंतराल है, अचानक प्रभु का आगमन होगा, वहां लिखता है प्यारो। और ये परमेश्वर की अनुग्रह में रहने वाला शिमोन नाम जो व्यक्ति था, वो आत्मा के सिखाने पर, आत्मा के सिखाए जाने पर यरूशलेम में आया प्यारो। और उन दिनों में यरूशलेम में कितने माता पिता अपने बच्चों को लाते थे, वो उसके लिए, उनके लिए इंतजार में नहीं था प्यारो। वो इंतजार कर रहा था एक उद्धारकर्ता का। देखिए यहां लिखता है 27 पद, देखिए, वह शिमोन आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया तो, देखिए आत्मा की अगुवाई हुई। कितने बच्चे आए होंगे उस समय में, परंतु किसी को उसने छुआ नहीं। बात मेरा समझ रहे हैं? वो ख्रिस्त का इंतजार कर रहा था प्यारो, क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई उस पर हुई थी, उस पर आत्मा थी परमेश्वर की। और कहा गया था, जब तक तू ख्रिस्त को देख ना लेगा तब तक तू मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में वो शख्स शिमोन नाम का भक्त परमेश्वर के पुत्र का इंतजार कर रहा था। तो आज हम सोचें, सबसे पहला क्रिसमस किसने मनाया? शिमोन ने मनाया, है ना? पहले ख्रिस्त का मास, क्रिसमस, उस शिमोन ने मनाया प्यारो। कितनी अद्भुत बात है। और वो लिखता है, देखिए यहां पर उसके पढ़ेगा 28 पद पढ़िए। तो उसने हाँ, उसे अपनी
देखिए, और किसी को गोद में नहीं लिया। कब से वो यरूशलेम आ रहा था और वहां इंतजार कर रहा था, किसी और को गोद में लिया। पहला यीशु मसीह को उसने गोद में लिया और कहा, क्या कहा? हे स्वामी, हाँ, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। वाह, कितनी बड़ी बात है प्यारो। देखिए, उसको आत्मा की अगुवाई हुई कि अब बस यही तेरा क्या है, अंत है। तूने एक उद्धारकर्ता को देख लिया है और वो अपने आत्मा के अगुवाई में, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ और कहा गया कि जब तक तू परमेश्वर के पुत्र को देख ना लेगा तो मृत्यु के स्वाद को चख नहीं पाएगा। और ये कहता है अपने वचन के अनुसार शांति से क्या करता है, मुझे विदा करता है। क्या आज हमें ख्रिस्त जयंती की इंतजार करते हैं प्यारों? ये क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस साल में एक बार मनाते हैं प्यारों। आज भी देखिए कितने चर्चों में, बड़े बड़े चर्चों में मैं तो देखा हूं ना, बड़ी बड़ी झांकियां बनाई जाएगी। यीशु मसीह को कहाँ रखेंगे? चरनी में। आज भी क्या यीशु मसीह चरनी में ही है? क्या चरनी में ही हम उसे खोज रहे हैं? आज हम गाते हैं, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। क्या हमारे दिल में, मसीहों के दिल में यीशु मसीह का जन्म हुआ है? अगर यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में, हमारे दिल में हुआ होता तो हमारे चेहरे ऐसे मुरझाए नहीं रहते प्यारो। हर दिन, हर पल मसीह का जन्म हमारे जीवन में है प्यारो, हर दिन। क्योंकि मसीह बार बार जन्म नहीं लेता, एक बार जन्म लिया और जो आएगा फिर वो न्याय के लिए आएगा प्यारो। ये जन्म की जयंती है। हम ये जयंती को हमें कैसे मनाना चाहिए प्यारो? ये जयंती वो अंधकार का जो काल था, आदम और हवा के द्वारा, पाप किए जाने के द्वारा जो अंधकार की मृत्यु छा गई थी, अंधकार में लोग टटोल रहे थे, रास्ता खोज रहे थे, कोई रास्ता नहीं था, जीवन का कोई मार्ग नहीं था। ऐसे समय में हमारा परमेश्वर का पुत्र हम सबके दिलों में, हम सबके जीवन में, इस सारे संसार के लिए एक उद्धारकर्ता बनकर आया। और जिब्राइल मरियम से कहता है इसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यीशु का अर्थ है उद्धारकर्ता। वो अपने लोगों के पापों से उन्हें क्या करेगा? उद्धार करेगा। इमानुएल, इमानुएल का अर्थ है यीशु मसीह हमारे साथ साथ है। क्या आज आपके जीवन में, हम सबके जीवन में यीशु मसीह साथ साथ है? मुझे आज से कम 15 साल पहले एक वाक्य ख्याल आता है प्यारो। यही की बात थी। वो वाक्य ऐसा था कि हम लोग कैरल सिंगिंग के लिए गए और जब लांबासर जौनी जाति के हैं सरदार जी, उनके यहाँ हमें क्रिसमस मनाने का जगह नहीं मिल रहा था। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ प्यारो, जब जगह नहीं मिलता है हम बड़ी तलाश में रहते हैं, किसी चीज की तलाश में, और जब मिल जाता है उसका कोई मायना नहीं रहता हमारे जीवन में। और क्रिसमस के लिए हम लोग यहाँ से वहाँ मारे भटकते थे। लांबा सर ने कहा, सर, फादर, हमारे गुरुद्वारा में
आप ये हॉल में क्या मनाइए? क्रिसमस मनाइए। शायद हमारे बीच में जो लोग हैं उन्हें मालूम रहेगा। बड़ा अच्छा वातावरण था, बड़े अच्छे से हम क्रिसमस मनाए थे। पूरा झुंड के झुंड था वहां पर। दो शख्स मुझे आज भी याद आता है। क्रिसमस के दिन में एक नाली में पड़ा है, एक रोड में पड़ा है। वो वाकया मैं आज भी नहीं भूला हूं प्यारो। एक को तो दूसरा दिन होश आया, क्या है? क्रिसमस मना रहे हैं। आज अन्य जातियां हमें देखकर इन बातों की गवाही दे रहे हैं प्यारो। मैं जब कॉलेज में तो पढ़ा करता था, मेरे मित्र और मित्रों के तो माता पिता कहा करते थे, तब डेविड आज तो तुम्हारे चर्च में डांस होगा ना। क्यों? कारण क्या है? हम वो वातावरण को उत्पन्न करने वाले हम लोग हैं। लोग क्रिसमस को सोचते हैं बस शराब पीना, चर्चों में क्या होना? डांस होना। वो वातावरण हमने खो दिया प्यारो। वो शांति का वातावरण हम खो चुके हैं प्यारो। सचमुच हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रकाशन है। परमेश्वर हमारे जीवन में है। उस आदम और हव्वा के कारण जो अंधकार में संसार था, उस अंधकार को चीरते हुए एक ज्योति का प्रकाशन हुआ प्यारो। यशाया की पुस्तक 60 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। हाँ। प्रकाशमान हो। देखिए यहां कहता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उठ और क्या हो? प्रकाशमान हो। हाँ, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। इस अंधकार भरे जीवन में आदम और हवा जिन्होंने पाप किया, अंधकार से मृत्यु के तराई में लोग जी रहे थे। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन यशाया के द्वारा कहा जाता है, उठ और क्या हो? प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हाँ, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। हाँ, देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ। देखिए राज्य पर, पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हाँ, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। उदय होगा। ये यशाया का भविष्यवाणी था प्यारो। परंतु तेरे ऊपर, जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे अपना पुत्र होने का अधिकार दिया प्यारो। एक वचन, क्या आप हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रकाशन उदय हुआ है। और आगे पढ़िए। और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। देखिए, और उसका तेज तुझ पर क्या होगा? प्रकट होगा। हाँ, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। क्या आज जाति जाति के लोग हमारे पास में आ रहे हैं? हमसे वचन सुनने आ रहे हैं, या हम परमेश्वर के वचन को जाति जाति लोगों के बीच में सुना रहे हैं? ये जन्म का बहुत बड़ा महत्व है प्यारो। अगर यीशु मसीह का जन्म ना होता तो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया नहीं जाता, और यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया नहीं जाता तो तीसरा दिन मृत्यु में से जी नहीं उठता। ये प्रमाण देने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया।
अपने आप को शून्य करके पुत्र के रूप में हमें एक बहुत बड़ा नजराना दिया प्यारो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये शमौन सबसे पहला वो शख्स था प्यारो, जो क्रिसमस सबसे पहले उसने यीशु मसीह को हाथ में लेकर प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का उद्धार को देखा उसने और इस बात का प्रचार किया। क्या किया प्रचार? देखिए 30 पद जो बोलता है लूका 2 का, क्योंकि मेरी आंखों ने हाँ तेरे उद्धार को देख लिया। वाह, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। आने वाले काल को मैं देख रहा हूं। आने वाले काल में तो अपने लोग के जीवन में कौन सा कार्य करने जा रहा है, इन बातों को मैं देख लिया हूं, कहता है प्यारो। हाँ, जिसे तूने हाँ सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। देखिए, ये परमेश्वर की योजना है प्यारो। ये क्रिसमस हम लोग कैसे नहीं मनाते हैं। परमेश्वर की एक योजनाबद्ध तरीके को परमेश्वर ने हम सब के जीवन में इन बातों को जो अधूरा जीवन था उसे पूरा करने के लिए अपने पुत्र को यीशु मसीह को भेजा प्यारो, ताकि हम इन बातों की गवाही दें। जो दाऊद के गोत्र में से आया और दाऊद से बढ़कर रहा, यरूशलेम से महान हुआ प्यारो, सिर्फ सीमित नहीं रह गया। असीमित मनुष्य अपने आप को क्या कर लिया? सीमित कर लिया। बात मेरा समझ रहे हैं? जो पृथ्वी और आकाश में नहीं समाने वाला परमेश्वर अपने आप को क्या कर लिया? नम्र और दीन करके चरनी में छोटा कर लिया अपने आप को। इस छोटेपन का महत्व को क्या आज हम समझ रहे हैं? जब भी आपके जीवन में, एक बात आज मैं बतलाना चाहता हूं, जब भी आपके जीवन में कोई ऐसा असंभव कार्य लगता हो ये नहीं होगा, तब वहां परमेश्वर छोटे से कार्य को शुरू करता है प्यारो। छोटे से कार्य को शुरू करता है और छोटा ही कार्य क्या होता है? असंभव कार्य को संभव करता है प्यारो। ये परमेश्वर आज के ख्रिस्त के जयंती में हमारे जीवन में ये संदेश दे रहा है प्यारो। जो आंसू बहाते हुए लपटे हैं वे प्रातः काल को ललकार के साथ, आनंद के साथ काटने पाएंगे। हमारे जीवन में ये संदेश है प्यारो आज के दिन में कि हम अंधियारे से निकलकर उजियाले में आने वाले लोग हैं प्यारो। उजियाले को हमने देखा है, उजियाले में हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उजियाले से हम अंधकार में ना जाएं, परंतु जो अंधकार में है उन्हें हम खींचकर उजियाले में हम लाने वाले मनुष्य पर हमारे जीवन में जो छोटा सा कार्य है जो हो नहीं रहा है वो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत के साथ, उपलब्धियों के साथ पूरा करने जा रहा है प्यारो आने वाले साल में। इसलिए इस बात को, हे मन उदास ना हो, हे मेरे मन निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर तेरे जीवन में प्रकाशमान बनकर आ चुका है। परमेश्वर आपको प्रकाशित करना चाह रहा है प्यारो। आपके जीवन में जो प्रकाशन होगा उसके द्वारा अन्य जाति लोग अंधकार से निकलकर उजियाले में आएंगे। आज का महत्व, परमेश्वर का ख्रिस्त जयंती का महत्व यही है प्यारो। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।